तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज से हम एक फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी स्टॉक का हम कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करें। तो इस सीरीज़ का ये आज पहला लेक्चर है। हम हर सैटरडे एंड संडे इस सीरीज़ पे एक एक वीडियो लाएंगे। तो आपको केवल इस सीरीज़ को देखना नहीं है, बल्कि आपका काम ये भी रहेगा कि जैसे हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो आपको उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी देखना है। अब जैसे आज हम बैलेंस शीट के ऊपर बात करने वाले हैं, तो जो भी हम आपको बताएंगे तो आपको जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद जाके आपको दूसरी कंपनीज की बैलेंस शीट देखनी है कि जो हमने बताया आपको समझ आ भी रहा है कि नहीं। अगर समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट में फिर से पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करें। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि बैलेंस शीट होती क्या है। तो जैसे एक स्टूडेंट के लिए उसका रिपोर्ट कार्ड उसके रिजल्ट को बताता है, ये बताता है कि वह स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है, उसी तरह एक कंपनी के लिए उसकी बैलेंस शीट ये बताती है कि वो कंपनी कैसी है, एक अच्छी कंपनी है कि एक खराब कंपनी है कि एक एवरेज कंपनी है। तो बैलेंस शीट में तो बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो 3 कंपोनेंट्स हमको हमेशा देखने चाहिए वो है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड डेब्ट। तो इसको हम कैसे समझें? इसको हम ह्यूमंस के हिसाब से समझते हैं। तो जैसे हम ह्यूमंस के लिए हमारे एसेट्स होते हैं, वैसे ही कंपनी के लिए उसके शेयर कैपिटल होते हैं। अब एसेट्स का क्या मतलब है? एसेट्स का मतलब है प्रॉपर्टी। अब जैसे हमारा घर हमारे लिए एक प्रॉपर्टी है, अगर हम उसको बेच देंगे तो ये एक अच्छी बात है कि एक खराब बात है? ये एक खराब बात है। सेम उसी तरह कंपनी के लिए भी उसके शेयर्स एक एसेट्स होते हैं। अगर कंपनी शेयर्स को बेचती है तो वो काफ़ी ख़राब बात होती है। अच्छा, तो अगर कंपनी अपने शेयर्स बेचती है तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि कंपनी को ग्रो करने के लिए अपने शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं, जबकि एक अच्छी कंपनी को ग्रो अपने बिजनेस के प्रॉफिट से ही करना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये होना चाहिए ना कि शेयर कैपिटल कम हो रहा है किसी कंपनी का तो वो खराब बात है। हाँ, ये बात सही तो है कहने में। तो बैलेंस शीट में ये एकदम अपोजिट तरह से दिखता है। अब जैसे शेयर कैपिटल कम हो रहे हैं तो वो इंक्रीज़ होते हुए दिखेंगे, मतलब नंबर्स के टर्म में वो इंक्रीज़ होते हुए दिखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कंपनी ख़राब है। यानी कि अगर आपको किसी कंपनी के शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं नंबर्स के टर्म्स में, यानी कि वो एक कॉशियस पॉइंट है। अब सेकंड चीज़ जो हमें किसी कंपनी के लिए देखना चाहिए वो होते हैं उसके रिजर्व्स। इसको हम कैसे समझें? इसको हम समझ सकते हैं ह्यूमंस की सैलरी की तरह। अब जितनी हमारी सैलरी बढ़ेगी उतना हमारे लिए अच्छा है। ऐसे किसी कंपनी के लिए उसके रिजर्व जितने बढ़ रहे हैं उतना उसके लिए अच्छा है। थर्ड चीज़ जो हमें किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में देखनी चाहिए वो होते हैं उसके ऊपर डेप्ट। अब हम डेप्ट को कैसे समझें? डेप्ट को हम लोन की तरह समझ सकते हैं। अब जैसे हम लोग किसी से भी अगर उधार ले लेते हैं तो हमें उसको वापस करना रहेगा। तो उधार लेना एक अच्छी बात है, एक खराब बात है? एक खराब बात है। सेम उसी तरह अगर कोई कंपनी डेप्ट ले रही है तो वो भी काफ़ी खराब बात है, लेकिन ये सच में उतनी खराब बात नहीं है। इसको आप गहराई से समझने का प्रयास करिए। अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा ही डेप्ट ले रही है, जितना कि वो कमाती भी नहीं है, उससे ज़्यादा वो डेप्ट ले रही है, तब वो खराब बात है, क्योंकि वो उसको कैसे चुकाएगी उसमें दिक्कत आएगी। लेकिन अगर कोई कंपनी कमाती है एंड उससे काफ़ी कम डेप्ट लेती है, और डेप्ट क्यों ले रही है? थोड़ा बहुत अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो एक अच्छी बात है कि नहीं? एक अच्छी बात है, क्योंकि वो कंपनी अपने अर्निंग्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर अर्निंग्स बढ़ेंगी तो रिजर्व्स भी बढ़ेंगे, इसीलिए कंपनी कभी कभार डेप्ट ले लेती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्ट नहीं लेना चाहिए। इसको हम कैसे समझें? इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम ह्यूमंस जितना कमाते नहीं है उससे ज़्यादा डेप्ट ले लेते हैं तो हमें उसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उसी तरह कंपनी को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डेप्ट के ऊपर, इसीलिए कंपनी जितना कम डेप्ट लेगी उतना उसके लिए अच्छा है। तो अब हम जानने वाले हैं कि एक अच्छी कंपनी की बैलेंस शीट कैसे दिखती है। तो एक अच्छी कंपनी के शेयर कैपिटल में डाइल्यूशन नहीं होता है, यानी कि उसके शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं। एंड सेकंड बात कि कंपनी के रिजर्व्स लगातार कंटिन्यूसली बढ़ते हैं। एंड थर्ड बात कि एक अच्छी कंपनी में उसका डेप्ट रिड्यूस होता है, यानी कि कंपनी वो इतना कमा ले रही है कि अपने प्रॉफिट से वो ग्रो कर सकती है, इसीलिए उसको डेप्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि एक एवरेज कंपनी की बैलेंस शीट कैसी होती है। तो एक एवरेज कंपनी के शेयर कैपिटल लगातार इंक्रीज करते हैं नंबर्स के टर्म्स में, यानी कि उस कंपनी को अपने शेयर्स को बेचना पड़ रहा है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। एंड सेकंड बात कि उस कंपनी के रिजर्व मोर और लेस कांस्टेंट रहते हैं। एंड थर्ड बात कि उस कंपनी के ऊपर डेप्ट इंक्रीज होता रहता है या ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो अब हम जानते हैं कि एक बैड कंपनी की बैलेंस शीट कैसी होती है। उसके शेयर कैपिटल लगातार इंक्रीज होते हैं, उसके रिजर्व लगातार डिक्रीज हो रहे होते हैं, एंड उसका डेप्ट लगातार इंक्रीज हो रहा होता है। या अगर इंक्रीज नहीं होता है तो उस कंपनी के ऊपर अपने रिजर्व्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेप्ट होता है, यानी कि जितना कंपनी कमाती नहीं है उससे ज़्यादा तो लोन ले लेती है, जो कंपनी के लिए काफ़ी खराब बात होती है। तो अब हम लाइव एग्जांपल देखने जा रहे हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी दिखती है, एंड उसके बिहाफ पे आप भी काफ़ी कुछ समझ पाएंगे। तो ये सभी डेटा जो हम देख रहे हैं वो आप screener.in पे देख सकते हैं। वैसे ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने सब्सक्राइबर्स ही नहीं है कि कोई हमें पेड प्रमोशन देगा। तो हमने सबसे पहले पॉलीकैब कंपनी की बैलेंस शीट खोल रखी है। अब हम बैलेंस शीट के हिसाब से देखते हैं कि ये कंपनी कैसी कंपनी है। तो अब हम देखेंगे कि इनके शेयर कैपिटल मार्च 2014 में 71 करोड़ पे थे, एंड उसके बाद डाइल्यूट होके 141 करोड़ पे आ गए, जो काफ़ी नेगेटिव साइन होता है,
लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। देखिए 2015 के बाद इस कंपनी ने कभी भी अपने शेयर कैपिटल को उतनी तेज़ी से डाइल्यूट नहीं किया है। यहाँ पे देखिए 141 करोड़, फिर यहाँ पे 141 करोड़, फिर यहाँ पे 141 करोड़, फिर यहाँ पे 141 करोड़, 80% भी 149 करोड़ पे हैं। यानी कि आपको क्या देखने को मिलता है कि इस कंपनी में शेयर कैपिटल को डाइल्यूट करने का चलन नहीं है, जो काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि शेयर कैपिटल के हिसाब से ये एक अच्छी कंपनी है। तो अब हम इनके रिजर्व देखें तो एक अच्छी कंपनी के लिए हमने आपको क्या बताया था कि उसके रिजर्व कंटिन्यूसली इंक्रीज होने चाहिए। तो चलिए इस कंपनी की बैलेंस शीट में देखते हैं कि इस कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो देखिए इस कंपनी के 1412 करोड़ के रिजर्व आज बढ़ के 5394 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के रिजर्व काफ़ी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पे आप एक बात गौर करिए कि इस कंपनी के रिजर्व में काफ़ी कंसिस्टेंसी भी है। यानी कि आपको कोई भी ऐसा साल देखने को नहीं मिलेगा जिसमें इस कंपनी के रिजर्व घटे हैं। यानी कि रिजर्व के मामले में भी ये कंपनी काफ़ी शानदार कंपनी है। तो अब हम देखते हैं इस कंपनी की बोरोइंग्स। एक अच्छी कंपनी के लिए उसकी बोरोइंग्स लगातार घटती रहनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इस कंपनी की बोरोइंग्स मार्च 2014 में 458 करोड़ के आसपास थी, जो आज घट के 2022 में 118 करोड़ के आसपास है। यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की बोरोइंग्स यानी कि डेप्ट घट रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो बैलेंस शीट के हिसाब से पॉलीकैब एक अच्छी कंपनी है। तो ये था एग्जाम्पल एक अच्छी कंपनी का। अब देखते हैं कि एक एवरेज कंपनी की बैलेंस शीट कैसी दिखती है। तो अब हम आ गए टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट पे। तो अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि क्यों ये एक एवरेज कंपनी है। तो सबसे पहले इस कंपनी के शेयर कैपिटल देखिए कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर कैपिटल डाइल्यूट होते हैं। देखिए 644 करोड़ से आज बढ़ के 766 करोड़ पे पहुंच गए हैं। यानी कि इस कंपनी में ये एक प्रचलन है कि ये कंपनी अपने शेयर कैपिटल को डाइल्यूट करती है, जो काफ़ी खराब बात है। वह अगर हम इस कंपनी के रिजर्व देखें तो एक एवरेज कंपनी के रिजर्व मोर और लेस कांस्टेंट रहते हैं। तो देखिए मार्च 2015 में इस कंपनी के पास 55,000 करोड़ के रिजर्व थे, जो कि आज मार्च 2022 में घट के 43,000 करोड़ पे आ गए हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के रिजर्व बढ़ने की जगह घट रहे हैं। यानी कि रिजर्व्स के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छी कंपनी नहीं है। वहीं एक एवरेज कंपनी की बोरोइंग्स लगातार मोर और लेस कांस्टेंट रहती हैं या घटती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस कंपनी की बोरोइंग्स 73,000 करोड़ पे थी मार्च 2015 में, जो कि आज बढ़ के 1,46,000 करोड़ पे पहुँच गई हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा डेप्ट लेना पड़ रहा है, जो काफ़ी निगेटिव साइन हो जाएगा। तो ये थी एक एवरेज कंपनी की बैलेंस शीट। अब हम चलते हैं एक पुअर कंपनी की बैलेंस शीट पे। तो अब हम आ गए जेपी पावर की बैलेंस शीट पे। तब हम देखने का प्रयास करते हैं कि क्यों ये काफ़ी खराब कंपनी है। तो सबसे पहले इस कंपनी के अगर हम शेयर कैपिटल देखें तो देखिए 2014 में इस कंपनी के शेयर कैपिटल 2,900 करोड़ के आसपास थे, जो कि आज बढ़ के 6,800 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर कैपिटल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यानी कि ये कंपनी अपने शेयर कैपिटल को डाइल्यूट कर रही है। यानी कि इस कंपनी को अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपने शेयर्स को बेचना पड़ रहा है, जो काफ़ी खराब बात हो जाती है किसी कंपनी के लिए। वहीं अगर हम इस कंपनी के रिजर्व्स देखें तो देखिए लॉन्ग टर्म में क्या हुआ है। इस कंपनी के रिजर्व्स 2014 में 3,400 करोड़ के आसपास थे, जो कि आज घटते घटते निगेटिव में पहुंच गए हैं, जो कि काफ़ी खराब बात हो जाएगी अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि बैलेंस शीट के हिसाब से हमें थोड़ा मोड़ा अंदाजा लग रहा है कि ये काफ़ी खराब कंपनी है। अगर हम इसकी बोरोइंग्स देखें तो देखिए लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की बोरोइंग्स हालांकि घटी हैं, देखिए 27,000 करोड़ से आज घट के 5,000 करोड़ पे हैं। लेकिन तब भी ये क्यों खराब कंपनी है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, बोरोइंग्स तो कम होनी चाहिए लेकिन रिजर्व्स के मुकाबले भी कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कि इस कंपनी के रिजर्व्स नेगेटिव में है, वहीं इनकी बोरोइंग्स इसके रिजर्व्स के मुकाबले कितनी ज़्यादा हैं। तो सिर्फ अगर हम बैलेंस शीट के हिसाब से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि जेपी पावर एक खराब कंपनी है। तो इसीलिए आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर हम बैलेंस शीट देखें तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। लेकिन आपका यहाँ पे काम खत्म नहीं हो जाता है, आपको एक होमवर्क करना है। आपको स्क्रीनर.इन पे जाना है और कुछ कंपनीज की बैलेंस शीट देख के हमें बताना है। तो आपको एस्ट्रल, डी-मार्ट, टाटा पावर एंड सुज़लोन, इन 4 कंपनीज की बैलेंस शीट देखनी है। अब आप बोलेंगे कि हम बैलेंस शीट कैसे देखें, तो आप गूगल पे जाइएगा और स्क्रीनर.इन सर्च करिएगा। फिर आपके पास ये एक वेबसाइट खुल के ओपन हो जाएगी, उसमें एक सर्च बार आएगा, वहाँ पे आप ओपन करके इन कंपनीज का नाम डाल देंगे तो इन कंपनीज की पूरी डिटेल आ जाएगी। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो जैसे यहाँ पे हमने स्क्रॉल किया है तो यहाँ पे बैलेंस शीट आ गई है ना। देखिए जब आप खोलेंगे तो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं। अभी तो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे ही सर्च करके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। देखिए थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस शीट आएगी। तो आप बैलेंस शीट देख के हमें बताइएगा कि ये कंपनी कैसी कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है कि एक ख़राब कंपनी है कि एक एवरेज कंपनी है। तब हम मानेंगे कि आप हमारे वीडियो को सिंसियरली देख रहे हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जिसमें हम इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो को लाएंगे। तब तक के लिए दिस वेदांत साइनिंग ऑफ।